समय हो गया, अभी तक दोनों में से कोई आया नहीं है। क्या बात हो गई है? अरे बहू, क्या बात है? गई तो थी बहुत दुखी दुखी मन से, आ रही है हंसते हंसते। भला ऐसा क्या हो गया अस्पताल में? माँ, तुम भी सुनेगी ना तो खुशी से उछल पड़ेगी। ऐसा भला क्या बात है बेटा? अरे माँ, तू दादी बनने वाली है, मैं पापा, पूनम माँ बनने वाली है। क्या बेटा, सच बोल रहा है तू? अरे हाँ माँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरे बहू और बेटे ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। शादी के 3 साल हो गए थे, अब जाकर के इनकी सुनी गोद भरी है। बेटा, अब इस घर में आंगन में खिलकारियां गूंजेगी, मुझे कोई दादी कहकर बुलाएगा। मेरे तो कान तरस गए थे बेटा दादी नानी सुनने के लिए। बहू, एक कटोरी हलवा बना दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा कर आती हूँ। इस घर का भाग्य खुल गया बहू। हे ठाकुर जी, जैसे मेरी बहू की गोद भरी है ना, ऐसे ही मेरी इकलौती बेटी कुहू को भी एक चांद सा बेटा दे दो, उसकी भी सुनी गोद भर दो प्रभु। वरना प्रभु, मेरी बेटी की सास आए दिन उसको उलाहना देते रहती है, उसे बांझ कहकर बुलाती है। ससुराल में तो उसका जीना मुश्किल हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं दामाद जी उसको तलाक देकर दूसरी शादी न कर ले। उसकी भी शादी के 5 साल हो गए हैं प्रभु, उसको भी एक बेटा हो जाए तो मैं चारों धाम की यात्रा कर लूं। अरे बहू, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना किचन में, एक कटोरी हलवा बना कर ले आना, ठाकुर जी के सामने भोग लगाना है। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ और भी तो नहीं ना बोला है? नहीं नहीं माँ जी, डरने वाली बात नहीं है, पर डॉक्टर ने बोला है कि खून की कमी है और मेरा बीपी लो रहता है, तो ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करने में मुझे समस्या होती है माँ जी, चक्कर आते हैं, इसलिए मैं भी हलवा नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं बाजार से कुछ मिठाइयाँ ले आता हूँ। क्यों बहू, डॉक्टर ने तुझे बेड रेस्ट बोला है क्या? फुल बेड रेस्ट? मतलब बहू, पूरे 9 महीने तक किचन में कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मेरे सर पर मर देगी? नहीं माँ जी, फुल बेड रेस्ट नहीं, लेकिन बहुत देर तक लगातार खड़े होकर किचन में काम करने से मना किया है। अभी 3 महीने तक बहुत संभल कर रहना है। हाँ माँ, पूनम सही कह रही है। अगर हमें बच्चा स्वस्थ और सलामत चाहिए तो पूनम लगातार 3 घंटा 2 घंटे किचन में खड़ा नहीं रह सकती है। बीच बीच में इसे रेस्ट लेना पड़ेगा माँ। अभी ये डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई है, और वैसे भी माँ अभी उतना दूर से आई है ना, तो थोड़ा थकावट महसूस कर रही है। माँ एक बात बोलो, तुम भी किचन में इसका हाथ बटा लेना। क्या बेटा, अभी बच्चा आया नहीं कि तू जोरू का गुलाम बन गया है? अपनी पत्नी के पल्लू में बंध गया, उसके आगे पीछे मंडराने लगा, और बच्चा आ जाएगा तो ये घर की महारानी बन जाएगी और मैं नौकरानी। अपने काम से काम रख, मैं काम करने के पीछे नहीं हटती। मैंने कितना बड़ा परिवार गांव में संभाला है, इतना काम करती थी ना मैं अपने समय में कि मेरी जेठानी, मेरी सास तो ताज्जुब मानती थी। सारे गांव में मेरी सास मेरी तारीफ करके थकती नहीं थी। पर आज मेरे घुटने में दर्द रहता है, कभी कभी पूरे हड्डियों में दर्द रहता है, नसें मेरे तन जाते हैं, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। इसलिए बहू, मैं तुझे एक सलाह दे रही हूँ। बहुत तुझे अगर बुरा न लगे ना, तो इस समय तू अपने मायके चली जा, तुझे वहाँ आराम भी मिल जाएगा, और मैं यहाँ रहकर थोड़ा बहुत काम करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर ही लूंगी। पर माँ जी, अरे बहू, मैं कुछ भी हल्का फुल्का बनाकर खा लूंगी, पर तुझे समय समय पर वेजिटेबल सूप, फ्रूट्स जूस, पौष्टिक खाना कहाँ से दे पाऊंगी? ऐसे हालात में तुझे बहुत देखभाल की जरूरत पड़ेगी बहू, मैं इतना कहाँ कर पाऊंगी? मायके में तुझे बहुत आराम मिलेगा, तू अपने पापा भाई को फोन करके बुला ले, आकर के तुझे ले जाए। अरे बहू, तू क्या फोन पर बात करेगी, मैं ही तुम्हारे पापा से बात कर लेती हूँ। हेलो, नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप लोग? बिटिया कैसी है? माँ जी कैसी है? पहले तो हमेशा इनको आंगन में बच्चों की किलकारियां चाहिए थी, जब वो समय आ रहा है तो माँ जी तो 100 नखरे करना चालू कर दी। थोड़ा बहू को आराम नहीं दे सकती है? अरे समधी जी, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप तो नाना बनने वाले हैं समधी जी। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है समधन जी। है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कल के कल आ जाइए हमारे घर। मैं भी फालतू की तरह तरह की बातें सोच रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने मायके तो जाने की मिलेगी ना। नहीं तो माँ जी कुछ न कुछ बहाना करके मायके जाने से मना कर देती हैं। कभी अपनी तबीयत का रोना रोती हैं, तो कभी मेहमानों का, हमेशा ड्रामा करती हैं। अब इसी बहाने मायके जाऊंगी और आराम से अपनी सेवा करवाऊंगी। बहू, तेरे पापा कल शाम को तुझे लेने आ जाएंगे। चलो, अब मैं अपने मायके कल चली जाऊंगी। पर पूनम, बहुत खुशी की बात है, इतने दिन बाद अपने मायके तो जाऊंगी कल। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, आज मेरे पापा शाम तक आ जाएंगे। अरे किसका इस समय फोन आ रहा है? हेलो बेटा मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा तुझे लेने के लिए। क्यों पापा? अरे बेटा, आज शाम को मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं 3 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है पापा, चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। बिटिया कैसी है तुम? कैसे फोन की बता? क्या बेटा? चलो किसी टाइम पापा मेरे आ ही जाएंगे, अब मैं अपना मायके जाऊंगी। अरे बहू सुनो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या माँ जी? अरे बहू, आज तो मुझे मंदिर माथा टेकने जाना होगा। क्या हुआ माँ जी? ऐसी क्या बात है? अरे बहू, ऐसी ही बात है, मेरी बिटिया को वो भी प्रेग्नेंट हो गई है, वो भी माँ बनने वाली है। भगवान तो मेरे ऊपर मेहरबानी है, एक साथ मेरी 2 मुरादें पूरी कर दी बहू। अब तो मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा, बहुत मन्नतें मैं मांगी थी। एक काम करो बहू, अभी कुहू मायके आती ही होगी, मैंने उसे मायके में बुला लिया है। ससुराल में भला कहाँ लोग अपनी बहू को आराम करने देते हैं बहू, इसलिए बहू मैंने कहा कि तू यही चली आ, तेरी माँ सारा काम कर देगी। इतनी साल बाद मेरी बेटी हारी है, उसे बहुत केयर की जरूरत पड़ेगी बहू। वो भी बहुत कमजोर है बहू, डॉक्टर ने बताया उसे रेस्ट कर करके काम करने के लिए। तो एक काम कर बहू, एक बड़ी कढ़ाई हलवा बना ले, मैं मंदिर जा रही हूँ तो हलवा बांटती आऊंगी।
पर माँ जी, इतना हलवा बनाने में 4-5 घंटे लग जाएंगे और मुझे मायके जाना है। पापा किसी भी वक्त आते ही होंगे। माँ जी, आपने ही तो मेरे पापा को घर पर बुलाया था। अरे बहू, हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था। माँ जी अपनी खुशी में सब भूल गई कि बहू को मायके जाने का सुझाव माँ जी ने ही दिया था। अरे क्या सोच रही है बहू? जाना अभी से लगेगी तो जल्दी हलवा बन जाएगा। पर माँ जी, मुझे भी मेरे मायके जाना है। बहू, तू अपने पापा को मना कर दे। पहले जब मायके जाने को बोला था तब बात अलग थी, अब बात कुछ और है। अभी मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, वो यहाँ आ रही है, उसे आराम करने की जरूरत है। और क्या ये अच्छा लगता है कि ननद घर आए और भाभी अपने मायके जाकर टिक जाए? कितना खराब लगता है। पर माँ जी, एक पर्वत क्या लगा रखी है? तू ही सोच, अगर तू अपने मायके जाएगी और तेरी भाभी मायके चली जाएगी, तुझे अच्छा लगेगा? पर माँ जी मेरे पापा निकल गए हैं, वो किसी भी समय आते ही होंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुझे अपने पापा को बुरा लगने की बहुत फिक्र है, और अगर मेरी बेटी आएगी और भाभी घर पर नहीं रहेगी तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसी हालत में उसे कितनी तकलीफ होगी। देखो वो, ऐसी हालत में मैं अपनी बिटिया को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। देखो डोरबेल बज रहा है, लगता है तुम्हारे पापा आए हैं, पर कोई बात नहीं, नाश्ता पानी चुपचाप करा दे और उन्हें जाने दे। तू फिर कभी चली जाना, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। माँ जी, मुझे मेरे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। आप हर समय कुछ न कुछ बहाना बना देती है। बहू, जितना बोल रही हूँ ना उतना सुनो। जवान बहुत लड़ाने लगी हो तुम। जब मैंने एक बार कह दिया नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मैं तो तुझे लेने आया था, लेकिन मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। बेटा तुम्हारे मायके गए हुए 2 साल हो गए, फिर से बुला करके मुझे वापस इसी तरह से भेज रहे हैं समधन जी। पापा, मैं क्या करूं? मुझे जाने का बहुत मन था पापा। कोई बात नहीं बेटा, मैं 2-3 महीना बाद में तुझे वापस लेने आऊंगा, तो उदास मत हो। ठीक है पापा, जब भी मेरे मायके जाना होता है तो माँ जी हमेशा टाल देती है। बहू, अबे क्या रोने धोने का नाटक कर रही हो? जाओ हलवा बनाओ, मेरी बेटी आती ही होगी, उसे हलवा बहुत पसंद है। इतनी बड़ी कढ़ाई में करछी तो मेरे से चलाया ही नहीं जा रहा है। माँ जी, इतना ज्यादा हलवा मुझसे नहीं बन पा रहा है, मेरा जी मचला रहा है। वाह बहू, मायके नहीं जाने दिया तो तुम खाना बनाने से जी चुराने लगी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला था, इसलिए तो मैं मायके जा रही थी ना। अरे ठीक है, कौन सा तुझे पहाड़ खोदने के लिए बोला है? अरे 1-2 कढ़ाई हलवा नहीं बना सकती। आजकल की औरतें तो बस काम चोर हो गई हैं, बस बेड रेस्ट के नाम पर कमरे में घुसकर आराम करना चाहती है और मोबाइल में घंटों घुसी रहती है। उस समय तो ना तो हाथ में दर्द होता है और ना सर में दर्द होता है। माँ जी अपनी बेटी की खुशी में इतना खुश हो गए कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी बहू भी माँ बनने वाली है, उसे भी तकलीफ हो रही होगी। पर मुझे समझ में आ गया है कि ससुराल में बहू का क्या औकात होता है। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू अपने मायके आ गई। मायके आई है तो थोड़ा आराम तो करेगी ना बेटा, तभी तो बच्चा चुस्त दुरुस्त पैदा होगा। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं क्या बोलूँ माँ, जब से मैं सुनी हूँ ना कि माँ बनने वाली हूँ, मेरे तो जमीन पर पैर रखे ही नहीं जा रहे। मैं इतना खुश हूँ माँ। वैसे माँ भाभी कहाँ है? अरे बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना रही है। भाभी, मेरे लिए अगर नाश्ता बना रहे हैं ना तो थोड़ा ना खट्टी मीठी वाली चटनी जरूर बना दीजिएगा, वो भी आम वाली। अरे बेटा, तुझे जो भी मन कर रहा है ना खाने का, वो बोल अपनी भाभी से, बना देगी ना वो। अरे हाँ भाभी, सुनिए ना जरा सा, वो खस्ता वाला कचौरिया भी जरा जरूर फ्राई कर दीजिएगा। एक औरत होते हुए उसकी तकलीफ को तो समझना चाहिए ना, पर ना मेरी सास समझती है और ना मेरी ननद समझती है। आखिरकार मेरी ननद भी तो माँ बनने वाली है ना, उसे अपनी तकलीफ से अपनी भाभी की तकलीफ नहीं दिखाई देती है। बेटा, बस तू यहाँ आराम कर और कुछ मत कर, और अपने आप को खुश रख बेटा। और हाँ, तुझे जो भी कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो ना तो मेरे से बोल, मैं अभी लेकर के आती हूँ बेटा। हाँ माँ, हो ना, तुम ऐसा करना, ड्राई फ्रूट में ना अखरोट और ये केसर जरूर लेकर के आना दूध में डालकर पीने के लिए। और हाँ माँ, मुझे ना अभी वो अनार खाने का बहुत मन कर रहा है, और अभी इस समय सीजन में तो आम मिल रहा होगा ना, आम लाना और भाभी से बोलना हो आम का जूस बनाने के लिए। और हाँ माँ, और जो भी तुम्हें अच्छे फ्रूट मिल रहे होंगे ना वो सब लेकर के आना माँ, मुझे बहुत फ्रूट खाने का मन करता है माँ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरी बिटिया को मन कर रहा है सब खाने के लिए, और मैं ना लाऊं, अभी लेकर के आती हूँ बेटा। पर माँ दोपहर है, दोपहर में कैसे जाएगी, बहुत गर्मी हो रही होगी। अरे क्या बेटा, ये गर्मी है, मैं अभी लेकर के आती हूँ ना। बेटा कहाँ है तू? जो बोली थी वो ले आई हूँ मैं सामान। अरे माँ बेडरूम में आ जाना, मैं बेडरूम में हूँ। कल जो मेरी सास बहू को काम करने के लिए घुटने का बहाना बनाए बैठी थी, जिसके शरीर में सर से लेकर पांव तक दर्द ही दर्द था, उसे मायके भेज रही थी, आज वही बेटी का काम करने के लिए एक सुबह से उठ जाती है और थकती भी नहीं है। चलो, आज मैं 2 तरह की सब्जियां बना ली हूँ, रोटी, खीर, अचार, दाल सब मैं बना दी हूँ, और वो भी मेरी पसंद की गोभी और आलू की सब्जी। आज तो यही सब खाने का मेरा मन था। भाभी, क्या बनाया है लंच में? दीदी, बहुत कुछ बनाया है लंच में। आप प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे में हेल्दी खाना खाएंगी ना तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। वैसे आपने बताया नहीं क्या क्या खाना में बनाया है। दीदी, मैं 2 तरह की सब्जियां, खीर, सलाद सब तैयार कर लिया है। नहीं भाभी, ये बोरिंग खाना खा करके मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे तो कुछ चटपटा मसालेदार खाना खाने का मन है, जैसे छोले भटूरे खाने का मन है। पर दीदी, इतना जल्दी छोले भटूरे कहाँ बन पाएगा? छोले तो रात भर भिगा कर रखना पड़ता है ना। कल मैं सुबह छोले भटूरे बना दूंगी, अभी आप यही खा लीजिए। बहू, जब इसका दाल रोटी खाने का मन नहीं है तो उसे तुम बहस क्यों कर रही हो?
वैसे मेरी बेटी कुछ दिन के लिए मायके आई है, उसके तो नखरे उठाने पड़ेंगे ना। छोले अभी के अभी भिंगा दो, 1 घंटे में फूल जाएगा। थोड़ा सा सोडा डालकर कुकर में पका देना, पक जाएगा तो तू भी खा लेगी, और अगर कुछ बच जाएगा तो कल सुबह भी तुम खा लेना। मेरी बेटी का तो जो भी खाने का इच्छा है उसे तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और हाँ, आइंदा से मेरी बेटी से पूछ करके ही खाना बनाना। अगर उसको छोले भटूरे खाने का मन है तो छोले भटूरे ही बनेगा। पर माँ जी, अरे परवर क्या लगा रखी है? तुम क्या चाहती हो कि उसका होने वाला बच्चा लाटका है? अरे को बेटा, इतनी गर्मी में तू किचन में क्यों आ गई? तुम मुझे बोल देती, मैं बता देती तुम्हारी भाभी को कि क्या खाने का मन है। अरे बेटा, तू गर्मी में यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से एसी में जाकर आराम कर। और हाँ, ऐसी हालत में तू इतना टेंशन मत ले, तुम्हारे पसंद का ही मैं खाना बनवाऊंगी। मैं बासी खाना क्यों खाऊं? क्या मेरा मन नहीं होता अच्छा खाना खाने का? मैंने तो अपने लिए सुबह सुबह आलू के पराठे खाने का सोचा था। क्या मेरा बच्चा लाड़ नहीं टपकाएगा? दीदी क्या कोई अनोखी माँ बनने वाली है कि सब उन्हीं के मन मर्जी का खाना बनाऊंगी? बहू की इच्छा की तो कोई फिक्र ही नहीं है माँ जी को। मुझे क्या गर्मी नहीं लग रही है? दीदी तो एसी में बैठकर आराम कर रही है और वहाँ से ऑर्डर दे रही है, और मैं यहाँ गर्मी में सबके लिए पसीने बहा बहा कर खाना पका रही हूँ, और वही खाना बन जाने के बाद मुझसे दोबारा खाना बनवाया जा रहा है। हद हो गई है बर्दाश्त करने की। मेरे पति काम के सिलसिले से शहर से बाहर गए तो मुझ पर ही सब ज्यादा हुक्म चला रहे हैं। वो यहाँ होते तो सबकी बोलती बंद हो जाती। ससुराल में बेटी और बहू में यही फर्क होता है। बना है? अरे माँ, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत चटपटा बना है। बहू, हाँ माँ जी। ये छोला भटूरा देख करके तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया है। तो बहू, मुझे दाल रोटी मत परोसना, छोला भटूरा ही देना। माँ, मैं तो रात को यही खाऊंगी। अरे हाँ बेटा, खा लेना। बहू, जाना लेकर के आना। काम करते करते तो मुझे बहुत थकान सी हो रही है। पहले इतना खाना बनाया, फिर से डबल मेहनत छोला भटूरा की। मेरी तो अब सांसें फूलने लगी है। चलो, अब बर्तन बाकी है, सारे बर्तन धो लूंगी, उसके बाद मैं भी अपने रूम में जाकर आराम करूंगी। चलो, थोड़ा मैं भी आराम कर लूं। अरे बहू, शाम के 5 बज गए हैं, चाय पानी कम मिलेगा बहू। और हाँ बहू, चाय बनाने जा रही है ना तो चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स बना देना। ऐसे समय में तो हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए। माँ जी, मैं अभी अभी तो किचन से काम करके आई हूँ, थोड़ा देर आराम करने दीजिए ना माँ जी। तो 6-6:30 बजे तक बना दूंगी। बहू, जितना हाथ पैर डुलाओगी ना उतना ही बच्चा आराम से होगा। डॉक्टर लोग को क्या है, वो तो बस कह देते हैं आराम करने को, फायदा तो उनका है ना। आराम करोगी तो तेरा ऑपरेशन से बच्चा होगा। जेबें तो डॉक्टर की भरेगी ना। अब ज्यादा सोच मत, जा जो मैं बोली हूँ बना जाकर किचन में जल्दी जल्दी। सुबह से खड़े खड़े पाँव में इतना दर्द हो गया है ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और फिर से ननद की खिदमत के लिए मुझे खड़ा होकर के 2 घंटा लगातार बनाना ही पड़ेगा, और उसके बाद खाना का फरमाइश हो जाएगा। खाना तो इतना बच गया है, कल ननद रानी इतना सारा बनवा लिए थे खाना, अब मैं क्या करूँ इस खाना को? बहू, हाँ माँ जी। कल मेरी बेटी ने खाना जो बनवाया था और उसके बाद नहीं खाया था, तो क्या इतना सारा खाना फेंकोगी क्या? ऐसा करो बहू, तुम ही खा लेना। क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, तुम खा लेना, पैसे क्या पेट पर रुकते हैं? पर माँ जी, ये खाना तो कल दोपहर का है, पर ऐसी अवस्था में। अरे कुछ नहीं होता है, हमने भी बहुत बासी खाना खाया है आज तक। देखो मैं फिट हूँ, चलती फिरती हूँ, खा लो। पर हाँ, मेरी बेटी के लिए ताजा खाना गरम गरम बनाना। ठीक है माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, क्या करूँ? इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहीं बासी खाना खाने से तो नहीं ना हुआ? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, पर इतना पेट क्यों दर्द हो रहा है? अरे क्या बोलना बेटा, बोलना। माँ, मुझे ना खीर खाने का मन हो रहा है। भाभी से बोलो ना माँ, खीर बना दे मेरे लिए। हाँ बेटा, अभी बोलती हूँ। ये क्या जलने की बू आ रही है किचन की तरफ से? ये तो दूध का स्मेल है। दूध जल गया क्या किचन में? ये भगवान, ये दूध जल करके तो पतीला राख हो गया है। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तुझे तो खीर खाना था ना, यहाँ तो तेरी भाभी पूरा दूध ही जला डाली। अरे कम बख्त पुना, कहाँ हो? तू यहाँ पसर कर सोई हुई है, खाना कब मिलेगा? 2 बजने को है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आकर सो गई, सोचा शायद आराम मिल जाए। बस मेरी बेटी का मन कुछ भी हुआ खाने का तो तुम कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना बना लेती हो। नहीं माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मेरे पेट में सच में दर्द है। लगता है बासी खाना खाने से अपच हो गया है मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ेगा माँ जी। अच्छा, तुम डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हो और यहाँ दामाद जी आने वाले हैं, उनका फोन आया था। नींबू पानी पी लो और काम पर लग जा, उनकी आओ भगत की स्वागत की तैयारी कर। आखिरकार दामाद जी, उनके माँ पापा सब मेरी बेटी बहू से मिलने आ रहे हैं। आखिर उनको भी तो खुशी है ना कि उनकी बहू माँ बनने वाली है, उनके घर का चिराग देने वाली है। तू स्वागत की तैयारी में लग जा। माँ जी, मैं काम करने से पीछे नहीं हटती, पर लग रहा है सच में गैस की प्रॉब्लम हो गई है। ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ पीने का, नींद भी नहीं आ रही है। मेरी बेटी से तुम कंपटीशन करती है, लेकिन याद रख वो अपने मायके में है और तू ससुराल में है। बहू के जो फर्ज होते हैं ना उन्हें निभाने पड़ते हैं। मैं तुम्हें अभी नींबू पानी बनाकर दे देती हूँ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। और फिर खाने की तैयारी कर। और हाँ, दामाद जी के लिए कम से कम 5 तरह की मिठाइयाँ, उनकी माँ के लिए पालक पनीर और सब्जी, ससुर जी के लिए बिरयानी, पापड़ सलाद सब बना लेना। चलो, नींबू पानी पीने से तो थोड़ी हालत ठीक लग रही है, लेकिन खाना न खाने से कमजोरी भी लग रही है। ऐसा करती हूँ, जा करके थोड़ा उन लोग से बोलती हूँ कि मेरी काम में मदद कर दे।
अरे बेटा अच्छा से खाना, आराम आराम से खा। दीदी, हाँ भाभी। अगर आप मेरी किचन में थोड़ी मदद कर देते तो काम जल्दी हो जाता और मुझे भी आराम मिल जाता। भाभी मैं तो ससुराल में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो मायके आ गई हूँ। मुझसे उम्मीद मत रखिए, मैं प्रेगनेंसी में किचन में आपकी मदद करूंगी। माँ एक काम करो, तुम यहाँ बैठ करके सब्जी काट लो। संधि और संदन से बात कौन करेगा? अगर मैं ही किचन में हेल्प करने चली जाऊंगी तो फिर भी खाना सर्व करने के लिए मैं आ जाऊंगी। तुम प्लेट सजा देना और मैं यहाँ ला करके रख दूंगी। तुम्हें दौड़ भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू देखना, सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। तेरे जीजाजी को काम में कोई भी चूक पसंद नहीं है, सब गरम गरम ही रोटियां खाएंगे। हाँ भाभी, पिछली बार आपने उन्हें ठंडा खाना खिलाया था, घर आकर के बहुत शिकायतें कर रहे थे। ठीक है दीदी। अरे चलना बेटा, गर्मी बहुत लग रही है किचन में, चल थोड़ी सीरियल देखते हैं सास बहू की। हाँ माँ चलो। मदद करने के लिए तो आए नहीं और ऊपर से ऐसे ऑर्डर देकर चले गए जैसे घर नहीं कोई 5 स्टार होटल खुला है। बहू की तकलीफ तो दिखती नहीं है। मैं रोज रोज इन लोगों को पसंद का खाना बनाती हूँ। ये फिर पेट दर्द करने लगा। इस बार तो पिछले दर्द से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। अभी भी आराम नहीं हो रहा दर्द में। मैं रोज इन लोगों के पसंद का खाना बनाती हूँ, पर आज जरा सा मेरी तबीयत क्या खराब हुई, इन लोगों ने तो मुझे खाना तो पूछा नहीं, ऊपर से इतना खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। मैं अपने मनमर्जी का खाना खा नहीं सकती हूँ, आराम कर नहीं सकती हूँ। अरे आइए संतन जी, संधि जी, बैठिए बैठिए, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। अरे हाँ हाँ संतन जी, हमने सोचा क्यों ना बहू से मिलकर उसका हाल चाल ले ले और आपसे खातिरदारी भी करवा ले। हाँ संतन जी, क्यों नहीं, आपका ही घर है, आप जब चाहे चलिए आइए। बैठिए ना संतन जी। संधि जी बैठिए। पूनम बहू जरा ठंडा तो ले आओ, मेहमान सब आ गए हैं। अरे बहू क्या कर रही है? देखो मेहमान सब आए हुए हैं। ये क्या कर रही है बहू? संधि जी, संतन जी थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मैं बहू को बोल करके आती हूँ, पता नहीं कोई काम में लगी होगी। जी जी संतन जी। ये क्या, ये किचन काउंटर तो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सब्जियां आधी अधूरी कटी हुई है, बर्तन गंदे सिंक में पड़े हैं, फ्रिज में ठंडा भी नहीं है। समदन और संती घर पर आ चुके हैं और उनका स्वागत की कहीं कोई कमी ना हो। अगर कमी हो जाएगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। ये बहू की बहुत नौटंकी मैं देख ली। बहू अपने कमरे में भी नहीं है, बिना बताए कहाँ चली गई? ऊपर नीचे बाथरूम में पूरा घर छान मारा, लेकिन बहू कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कुहू इधर सुनो बेटा। क्या हुआ माँ? अरे कुहू गजब हो गया है, ना किचन में कुछ बना है, ना तेरी भाभी का कोई अता पता है। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी का तो कोई भी कहीं भी अता पता नहीं है, ना जाने कहाँ करमजली चली गई है। अब तुम ही कुछ पका ले बेटा, मैं संधि संदन से जाकर बात करती हूँ। पर माँ मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ ना। अरे बेटा तुम्हारी भाभी भी तो पकाती है ना, अब कुछ कर, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। माँ बाजार से समोसा मिठाई वगैरह लाकर दे दो, मुझसे कुछ पकने वाला नहीं है। और हाँ मैं भाभी नहीं हूँ जो मुझ पर इतना हुक्म चलाओगी, इतनी गर्मी में मुझसे तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा। मैं चली एसी का हवा खाने। माँ अब तुम ही कुछ करो, तुम्हारे घर में आए हैं मेरे सास ससुर, तो तुम समझो। अब मैं क्या करूँ, ये बेटी भी जवाब देती है। ऐसा करती हूँ बाजार से कुछ मंगवा लेती हूँ, और हाँ जा रही हूँ चाय और कुछ नमकीन में बन जाता है और जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। माँ जी, हाँ दामाद जी। भाभी जी कहीं दिख नहीं रही है। जब उन्हें पता है कि हम लोग आने वाले थे तो उन्हें घर पर होना चाहिए था ना माँ जी। ये कौन सा तरीका है मेहमान नवाजी का? दामाद जी बैठिए ना, मैं बस 5 मिनट में ये नाश्ता बना कर ले आती हूँ। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, बिना मुझसे पूछे तू घर से बाहर पेट दर्द का बहाना बना करके चली जाओगी? सब जगह घूमती फिरती हो, तब तो तबीयत सही रहती है, जब मेहमान आते हैं थोड़े बहुत काम करने पड़ते हैं तो बाहर टहलने चली जाती है। क्या यही तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं? मेरी बड़ी बदनामी हुई, सिर्फ मीठा खिलाकर उन्हें वापस लौटाना पड़ा। माँ जी मैं कहीं घूमने टहलने नहीं गई थी, मेरे पेट में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गई थी। जब आपको अपनी बहू की फिक्र ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताती। मेरा हाल चाल आप नहीं पूछ रही हैं और बोल रही हैं कि दामाद के और समधन और संधि के आओ भगत में कमी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। इधर मेरे होने वाले बच्चे और मेरी जान पर आई है। डॉक्टर ने जो दवा खिलाया तो मुझे आराम मिला, और आप कह रही है कि दामाद के लिए और समधन संधि के लिए 5-5 मिठाइयाँ बनाओ, और सास के लिए ये, ससुर के लिए वो। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था माँ जी। बहुत घमंड हो गया इससे। ये तुम सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? बेटा संधि जी आप अभी तो महीनों दिन पहले अपनी बेटी से मिलकर और उसका हाल चाल पूछ करके गए थे। आपकी बेटी सही सलामत है, फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? आजकल बेटी पर बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। माँ जी अपनी हद में रहिए, जैसे आपको अपनी बेटी